Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। देश के सबसे बड़े एलआईसी आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के इंतजार की घड़ियां खत्म हो चली हैं। बुधवार 4 मई को आम पब्लिक के लिए आने वाला ये आईपीओ आज सोमवार 2 मई को एंकर इन्वेस्टर्स के लिए खुल गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब तक इस आईपीओ को एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से करीब 13,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स मिल चुके हैं। ये रकम एंकर इन्वेस्टर्स के लिए तय शेयरों के मूल्य से करीब 2 गुनी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है और इसका इश्यू ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। ऐसे में रिटेल कैटेगरी में भी शेयरों के लिए काफी प्रतिस्पर्धा मचेगी। अब जब आईपीओ आने ही वाला है, हर किसी के दिमाग में इसे लेकर कई तरह के सवाल घूम रहे हैं। हम यहाँ इश्यू से जुड़े आपके ज्यादातर सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, आईपीओ कब खुलेगा और कब बंद होगा। आईपीओ आज सोमवार 2 मई को एंकर इन्वेस्टर्स यानी बड़े संस्थागत निवेशकों के लिए खुल चुका है, लेकिन आम पब्लिक के लिए ये बुधवार यानी 4 मई को खुलेगा और सोमवार 9 मई को बंद हो जाएगा। सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो ये आईपीओ मंगलवार 17 मई को शेयर बाजार में लिस्ट हो जाएगा। इसका प्राइस बैंड और लॉट साइज क्या है। एलआईसी आईपीओ का प्राइस बैंड 902 से 949 रुपए प्रति शेयर है, यानी एलआईसी के शेयर आपको इसी रेंज में आवंटित होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सप्लाई के मुकाबले डिमांड ज्यादा हो तो कीमतें बढ़ जाती हैं। इस आईपीओ की भी भारी डिमांड रहने वाली है और इसका ओवर सब्सक्राइब होना तय है। ऐसे में संभावना यही है कि आपको ये आईपीओ ऊपरी बैंड यानी 949 रुपए कीमत पर मिलेगा। इसका बिड लॉट 15 शेयर तय है, यानी कोई भी रिटेल निवेशक कम से कम 15 शेयरों वाला लॉट ही खरीद सकता है। प्राइस बैंड की ऊपरी सीमा पर एक लॉट की कीमत होगी करीब 14,235 रुपए, यानी आपको इस आईपीओ में कम से कम इतनी रकम लगानी होगी। एक रिटेल निवेशक के लिए अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए की है। किस कैटेगरी के लिए कितने शेयर्स रिजर्व हैं, अब ये जान लेते हैं। सरकार एलआईसी में 3.5% हिस्सेदारी बेचकर 20,557 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। पहले 5% स्टेक सेल के साथ करीब 60,000 करोड़ उगाने की योजना थी, लेकिन बाद में मार्केट हालात को देखते हुए इसे संशोधित किया गया। ऐसे में ऑफर ऑन सेल के तहत कुल 22.13 करोड़ शेयरों की बिक्री होगी। 50% शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIB और एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व हैं। 15% शेयर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स NII यानी 2 लाख रुपए से ज्यादा निवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए रिजर्व हैं। खुदरा निवेशकों के लिए 35% शेयर रिजर्व हैं, जिसमें 10% एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। इस तरह से पॉलिसी होल्डर्स के लिए करीब 2.21 करोड़ शेयर रिजर्व होंगे, जबकि एलआईसी कर्मचारियों के लिए 15.85 लाख शेयर रिजर्व हैं। बीमा धारकों को 60 रुपए प्रति शेयर डिस्काउंट भी मिल रहा है, जबकि खुदरा निवेशकों और कर्मचारियों के लिए 45 रुपए का डिस्काउंट तय किया गया है। अगला सवाल है कि क्या आप तीनों ही कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो खुदरा निवेशकों के लिए अधिकतम निवेश सीमा 2 लाख रुपए तय की गई है, लेकिन अगर आप खुदरा निवेशक की कैटेगरी में आते हैं और आपके पास एलआईसी की पॉलिसी भी है तो आप चाहें तो दोनों कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह 2-2 लाख रुपए के साथ आपकी अधिकतम निवेश सीमा 4 लाख रुपए होगी। इत्तेफाक से अगर आप एलआईसी के कर्मचारी हैं तो आप तीनों ही कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं और इस तरह आप कुल 6 लाख रुपए बिड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि शेयरों का आवंटन तय कोटे के मुताबिक ही होगा। तीनों कैटेगरी में आवेदन करने का एक फायदा जरूर होगा कि आपको पॉलिसी होल्डर्स कैटेगरी में शेयर या डिस्काउंट नहीं मिल पाया तो रिटेल कैटेगरी में मिलने की संभावना कायम रहेगी। अब सवाल है कि एलआईसी का वैल्यूएशन और कंपनी की माली हालत क्या है, ये आपको जानना चाहिए। आईपीओ के संशोधित दस्तावेजों के मुताबिक एलआईसी की वैल्यू 6 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। ये इसकी एम्बेडेड वैल्यू का 1.12 गुना है। एम्बेडेड वैल्यू कंपनी के मौजूदा सभी एसेट और भविष्य के मुनाफे की मौजूदा कीमत के आधार पर तय किया जाती है। देश के बीमा बाजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली एलआईसी का एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM करीब 40 लाख करोड़ रुपए है। इसके पास करीब 30 लाख करोड़ रुपए के रिजर्व्स भी हैं। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम के आधार पर यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, जबकि नेट एसेट के आधार पर दुनिया की 10वीं।
31 दिसंबर 2021 को खत्म तिमाही में LIC का नेट प्रॉफिट 1715 करोड़ रुपए था। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी प्रमोद। देखते रहिए दी ललन टॉप।